जिंदा दफन कर दिया गया नीतीश कुमार। और जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री पूरे एनडीए को डुबा दिया। चुनाव हुआ, थैली को करारा तमाचा मिला। बेटा अगर सरकार बचाएगा तो सरकार तुम नहीं चलाओ। टाइगर अभी जिंदा है, किंग इज किंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बाहुबली आनंद मोहन जदयू से खफा चल रहे हैं। उनकी पत्नी लवली आनंद जदयू से सांसद और बेटे चेतन आनंद इसी पार्टी से विधायक हैं। आनंद मोहन ने कहा है कि नीतीश कुमार को जिंदा दफन कर दिया गया है, कहीं पर भी नीतीश कुमार का चेहरा नहीं है। जदयू अब थैली वाली पार्टी हो गई है, जिसने थैली पहुंचाई वो मंत्री बना। आनंद मोहन ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार की मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। आज कौन लोग हैं चेतन आनंद को नवीनगर भेजते हैं, सफरुद्दीन का गला काटते हैं। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार मौजूद थे, 85 एमएलए के साथ वे खड़े थे, लेकिन उनकी फोटो नहीं थी। आज जो सरकारी बोर्ड लगाया जा रहा है उसमें से डिप्टी सीएम का भी नाम गायब हो गया है। आनंद मोहन ने ये बातें सीतामढ़ी में कही हैं। वो डुमरा रोड स्थित एक होटल के सभागार में आयोजित महाराणा प्रताप प्रतिमा स्थापना समारोह की तैयारी बैठक में शामिल होने पहुंचे थे। चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाए जाने पर आनंद मोहन ने कहा है कि कुछ लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि आनंद मोहन के बेटे को पद दिलाने के लिए जो है वो बौखलाए हुए हैं। इन लोगों ने जदयू का बोरिया बिस्तर नहीं समेटा है, पूरे एनडीए को डुबा रहे हैं। आज चुनाव हो जाए, आरा बक्सर के एमएलसी चुनाव में थैली को करारा जवाब मिला है। दूसरा चुनाव फिर होने वाला है। लोग कहते हैं टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। देखते रहिए आप, पैसे का खेल हो रहा है। जेडीयू में जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री। और इन लोगों ने जेडीयू का बोरिया बिस्तर नहीं समेटा है, भ्रम में नहीं रहे, पूरे एनडीए को डुबा दिया है। आज चुनाव हो जाए, एक उपचुनाव हुआ, थैली को करारा तमाचा मिला बक्सर और वहां आरा के एमएलसी चुनाव में। और दूसरा चुनाव फिर होने वाला है। और देखिएगा, लोग कहते हैं टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। देख हो रहा है करोड़ों में। ये सरफुद्दीन साहब बोले थे तभी आप क्यों नहीं। यहाँ जनता दल यू में थैली की राजनीति, मुख्यमंत्री की मजबूरी का, नीतीश कुमार जी की मजबूरी का लाभ लेकर थैली की राजनीति धड़ल्ले से की जाती है। और यहाँ भी कुछ नहीं, तू ना बोले बाबू तेरा पैसा बोले रे। जब वो सचेत थे तो किसी का टिकट इसी सीतामढ़ी में वापस नहीं आया। यही सीतामढ़ी गवाह है कि जब वो सचेत थे तो टिकट वापस करना पड़ा। आज कौन लोग हैं जो चेतन आनंद को नवीनगर भेजते हैं और सरफुद्दीन का गला अपने घर में रखकर काट देते हैं? कौन लोग हैं? सरकार बचाए तो सरफुद्दीन, सरकार दूसरी बार बचाया था चेतन आनंद। कहते हैं कि बेटा को नहीं बनाया। बेटा अगर सरकार बचाएगा तो सरकार तुम नहीं चलाओगे, सरकार भी चलाएगा चेतन। और वो समय आने वाला है, एरिया रगड़ कर देना पड़ेगा। नीतीश कुमार जी ने काम किया, आज आप जाके देखिए, जिंदा उनको दफन कर दिया गया। कहीं पर नीतीश कुमार जी का चेहरा नहीं नजर आया। मंच पर शपथ ग्रहण हो रहा था, नीतीश कुमार जी वहां मौजूद थे। 85 एमएलए के साथ खड़ा एक व्यक्ति था और उनकी तस्वीर नहीं थी उस मंच पर। आज जब आप होते हैं तब दो एलायंस पार्टी के उप मुख्यमंत्री की तस्वीरें होती हैं। आज बिहार में जो बोर्ड लग रहा है उसमें उप मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं है, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव जी का? आखिर 85 लोगों के साथ समर्थन में है, ऐसा क्यों आया? ऐसी परिस्थिति मैं बीजेपी को दोष नहीं दूंगा। बीजेपी चाहेगा, हर पार्टी चाहती है एकाधिकार, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? जो लोग मंत्रणाकार हैं, जो लोग सहयोगी हैं, वो आज क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार को घुमाने लाते हैं, भोजन कराने लाते हैं। जिंदा दफन कर दिया गया नीतीश कुमार।
मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। क्यों नहीं आवाज उठाते हैं कि नीतीश कुमार पोस्टर से बैनर से क्यों गायब कर दिया गया? ये इस प्रदेश की पिछड़ी जातियां जो 20 वर्ष से सत्ता में सहभागिता देख रहा था, पिछले 4 को जब होली था किसी ने होली नहीं मनाई। किसने इस षड्यंत्र को अंजाम दिया? कैसे दे दिया? आज कहा जाता है, ये बात जब उठाए कहा जाता है बेटा को मंत्री नहीं बनाए इसलिए बिगड़े हुए। तब कौन बेटा का मामला था? जब हमने कहा था कि अगर बीजेपी का ही मुख्यमंत्री तो सम्राट चौधरी बेहतर विकल्प है, क्यों कहते ये बात? तो साथियों, मैं प्रेस के मित्रों से कहूंगा कि आप इस बात को समझिए। ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है, आनंद मोहन बेटा के लिए बौखला गया है। इसके पहले क्यों बोला था आनंद मोहन? एयरपोर्ट पर उतरते हम नहीं जानते थे ये सब बोलने का अंजाम क्या होगा। अंजाम की परवाह नहीं करता आनंद मोहन, काम शेर करता है, अंजाम बुजदिल सोचता है। तो आनंद मोहन ने कहा है कि नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि आनंद मोहन के बेटे के लिए बौखला गए वो। नीतीश कुमार की मजबूरी का फायदा लेकर थैली की राजनीति धड़ल्ले से की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो थैली पहुंचाया गया है वो मंत्री बन गया। जब नीतीश कुमार सचेत थे तब इसी सीतामढ़ी का टिकट वापस करना पड़ गया था। तो आनंद मोहन जो है उनका गुस्सा फूट पड़ा है और सीतामढ़ी में उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, जिसके बाद अब सियासी बवाल भी मचना तय है। और कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने बगावत के संकेत भी दे दिए हैं। अब देखना है आगे आनंद मोहन क्या एक्शन लेते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।